सर, अक्सर अचानक हार्ट अटैक आने पर कई लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। तो कोई ऐसा उपाय है क्या कि इस कठिन समय में लोग अस्पताल तक तो पहुंच जाएं? जी, बिल्कुल कौशल जी, ऐसा होता है। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मान लो कहीं दूर-दराज हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचने में टाइम लग रहा है या वो समझ नहीं पाए अभी तक प्रॉब्लम को, तो कई बार आदमी खुद डॉक्टर बन जाता है। तो पहली बात तो हार्ट के मामले में कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान। हमेशा पहला है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही पहुँचना है कि ताकि जान बच जाए। वहाँ तक पहुँचने के लिए 2-3-4 चीज़ें हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हस्त मुद्राएँ। एक मुद्रा होती है, अगर वो मुद्रा आदमी लगा लेता है, मतलब उस आदमी को होश है, वो खुद लगा ले, मतलब उसको परिचय है। हर व्यक्ति को, मतलब ये जो वीडियो अपन शूट कर रहे हैं और जो प्रश्न आपका है, ये हर व्यक्ति, मतलब प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए। इतनी लाइफ सेविंग मुद्रा है ये हस्त मुद्रा। इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा अगर कोई व्यक्ति लगा लेता है तो वो इजीली हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगा। अगर वो होश में नहीं है तो हम उसकी अपान वायु मुद्रा लगा के टेप से या किसी भी पकड़ के कर सकते हैं या टेप लगा के चिपका सकते हैं, तो व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। उसकी लाइफ सेविंग मुद्रा है ये पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। तो ये अपान वायु मुद्रा है कौशल जी, ये आदमी लगाता है तो वो इजीली हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। मतलब वो टाइम जो है ना, वो इजीली निकल सकता है और वो आदमी सुरक्षित डॉक्टर तक पहुंच सकता है। डॉक्टर ये बोलेगा कि बढ़िया हुआ, आप टाइम पे पहुंच गए। तो ये जो अपान वायु मुद्रा आपने बताई, तो ये कैसे लगाते हैं, इसका क्या सही तरीका है? हाँ, तो कौशल जी, इसको मृत संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। मतलब ये मुद्रा टॉप मुद्रा है, इसको लगाना बहुत आसान है। इमरजेंसी के लिए आपको बाद में बता दूंगा मैं, बाकी इसको लगाना सिखा देता हूँ पूरा, और पूरी टेक्निक बता देता हूँ इसकी कि लगाते कैसे हैं, क्या तरीका है। तो अगर ये जो हम हस्त मुद्राओं का जो हमने जो अभी एक चैप्टर चालू कर रखा है, हम चाहते हैं कि लोग हस्त मुद्राएं सीखें, ताकि, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, लाखों की चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें, उसके लिए तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अपने हाथ में, अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब जो चीज़ अपने पास है उनका वैल्यू जीरो हो जाता है। जैसे कि हवा हमें मिल रही है, इसका वैल्यू जीरो है, ऑक्सीजन का वैल्यू जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। मगर जब कोरोना आया था ना, तो लोग बाग 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख के सिलेंडर खरीद के भग रहे थे। वैल्यू बिल्कुल। पानी की कोई वैल्यू नहीं समझी लोगों ने। अब पानी देखो बोतल में 10 रुपये की बोतल, 20 रुपये की बोतल, उसी को कहीं टाकीज वगैरह में पिक्चर में देखने जाते थे 50 रुपये की, 100 रुपये की। इमरजेंसी में उधर केदारनाथ के जाते तो पता लोग कहते हैं 200 रुपये की बोतल मिलती, बताएं, बिल्कुल, पानी की बोतल। तो उसका वैल्यू समझते नहीं है। तो हमें प्रकाश फ्री में मिला हुआ है, कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हवा फ्री में मिली हुई है, कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। पानी फ्री में मिला हुआ है, कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। इस तरह से माता पिता के रिश्ते हैं और चीज़ें, उनका वैल्यू हम समझते ही नहीं है। रिश्तों का वैल्यू नहीं समझते हैं। वैसे ही हमारे हाथ में जो मुद्राएं हैं, इसका वैल्यू नहीं समझते हैं। जैसे कि स्वर विज्ञान है, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी थेरेपीज, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गया है तो सस्ती फ्री की चीज़ों की वैल्यू समझो। और ये है आपकी मृत संजीवनी मुद्रा, ये लगाना सीखो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लेस देखना पड़ेगा कि मुझे मुद्रा कहाँ लगानी है। वो वहाँ की बात, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इमरजेंसी तो आप बाद में लगा लेना, बता दूंगा कैसे लगाते हैं। रोज करना है, डेली करना है, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। जब आप शुरू करेंगे इस मुद्रा को, इसको अपान वायु मुद्रा को, तो शुरू में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट शुरू करो धीरे धीरे, फिर बांट के 15 मिनट तक लेके जा सकते हैं डेली। हाँ, इसका 5 मिनट। अगर कोई व्यक्ति इसको रोज लगाता है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। बिल्कुल, मतलब उसकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। और हार्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और है, वहाँ भी ये काम करती है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं बाद में बता दूंगा। पहले लगाते कैसे हैं, बिल्कुल, शुरुआत वहाँ से करते हैं। बिल्कुल। तो पहले एक प्रॉपर पीसफुल प्लेस चुनेंगे, कोई बढ़िया सा, कोई ओम चांटिंग या बढ़िया मंत्र कोई चल रहा हो वो लगा लेंगे, पीसफुल प्लेस हो। बिल्कुल। अगर आपने कोई कमरे में यार बढ़िया सुगंधित कर रखा है, कोई पूजा आपने कोई दीपक लगा रखा है, वो कर लें आप। बढ़िया आसन लगा ले बैठने के लिए, और उसमें सुखासन में या पद्मासन में या वज्रासन में, या जो आपको आसन बढ़िया लगता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ के भी लगा सकते हैं, अगर बैठ भी नहीं सकते तो लेट के भी लगा सकते हैं। और ये इतनी आसान है, कुछ नहीं करना।
ये हाथ है, ये हमारे 5 तत्व है। ये अंगूठा है, ये अग्नि है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको तर्जनी बोलते हैं। बिल्कुल। ये आपकी वायु मुद्रा है, वायु तत्व आपका। ये बीच वाली जो फिंगर है, बड़ी उंगली जो है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद ये रिंग फिंगर है, अंगूठी वाली, बिल्कुल। अनामिका, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अनामिका ही इसका नाम है। ये पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपका अग्नि तत्व है, इसके साथ ये जो पृथ्वी तत्व की मुद्रा है, आपकी जो उंगली है, और ये जो आकाश तत्व की जो उंगली है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व दोनों को अंगूठे से टच कर लेते हैं ऐसे। आकाश तत्व की उंगली को और पृथ्वी तत्व की उंगली को, जो आपकी जो रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इनको इस तरह से टच कर लेते हैं। इसका फोटो भी दे देना वहाँ पे, थंब के साथ। हाँ, थंब के साथ वहाँ इस दे देना, ऐसे थंब के साथ टच करते हैं इसको। और ये जो वायु की मुद्रा है, इसको अंगूठे के अंदर डाल देते हैं ऐसे। ये बाहर है, इसको अंगूठे के नीचे डाल देते हैं। रूट है, पहले मैं डाल के बता देता हूँ। ये अंगूठे की जड़ है, अंगूठे का रूट है। यहाँ पर ये वायु की पहली उंगली, बड़ी वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर, ये आप आराम से शांति से, हाँ, बैठ जाएंगे। ध्यान वाली अवस्था में जो बैठते हैं, वैसे आप जो भी आपका सुखासन में, पद्मासन में बैठ के, और इस उंगली को ऐसे अंगूठे की जड़ में, और ये जो उंगलियां हैं, ये अंगूठे के टच, इनके जो टिप है, ये टच रहेंगे। इतना आसान है, ये जिंदगी बचा सकती है। अब मैं यहाँ बीच में बात को रोक देता हूँ। हम हृदय की बात कर रहे थे, इमरजेंसी की बात कर रहे थे। तो जो व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी में लेके भाग रहे हैं, या उसको खुद को पता लग गया कि मेरे हार्ट में कुछ हो गया, कि उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे स्पेशल दर्द होता है, पसीने आते हैं, घुटन सी होती है आदमी को, अब उसको अपने आप पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो इस तरह से दोनों उंगलियों को टच करे और इसको यहाँ पर अंगूठे के नीचे डाल ले इस तरह से, और फिर वो आराम से जाए डॉक्टर के पास में। घर में बैठना नहीं है, कहीं लगा के घर बैठ जाओ, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसी गलती नहीं करनी। ये सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए है। अगर हॉस्पिटल पहुंचना ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहते, हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो अपना खाना पीना सही रखो, आचार विचार सही रखो, और उसके बाद रोज ये मुद्रा लगाओ। इस तरह से ये लगाई, अंगूठे के नीचे डाल दिया, और जब ये जो पिंकी फिंगर है, छोटी फिंगर, इसको लंबी करके रखेंगे ऐसे सीधी, ये बाहर रहेगी सीधी, ये टच रहेंगी, ये इसके नीचे रहेगी। दोबारा बता देता हूँ, अंगूठे की जड़ में रहेगी वायु वाली उंगली, ठीक है, ये वायु मुद्रा बन गई। और जो आकाश वाली और पृथ्वी वाली, ये अंगूठे के टच रहेगी। अंगूठे के टिप टच करेंगे, ये नीचे रहेगी। इतना आसान है। इसको लगाने मात्र से, एक बार ऐसे करके भी दिखा दो, इसको लगाने मात्र से, इसको लगाने मात्र से, इसको लगाने मात्र से आदमी की जान बच सकती है। आदमी बेहोश है, आप लेके जा रहे हो इमरजेंसी में, उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो, तो उसको ऐसे करके पकड़ के बैठ जाओ, उसकी उंगली को यहाँ डालो, अंगूठे को यहाँ लगाओ। आदमी बेहोश है, फिर भी आप ऐसे उसके लगा लो। हॉस्पिटल लेके जाना है, खुद को होश है, खुद लगा लो। घर पे पता लग गया कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लगा लो और चले जाओ। घर पे नहीं बैठना, इस मुद्रा को लगा के मैंने लगा दिए, अब मैंने अपान वायु मुद्रा लगा ली, अब मैं डॉक्टर के पास पहुंचने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुद्रा है, इसको लगाने से जान बच सकती है और इजीली डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं अपान वायु मुद्रा लगाने से। ठीक है कौशल जी, तो ये मेन चीज़ बता दिया मैंने। इसके अलावा अपान वायु मुद्रा जो है, उसके बारे में बहुत कुछ बातें और है जो आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना। इसको लगाने से आदमी का ब्लड प्रेशर, गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या भी ठीक हो जाती है। सारे वायु दोष ठीक कर देती है। अब बताइए आप, कितनी बढ़िया चीज़ है। ये दवा होगी ना, फ्री की दवा हो गई, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको करना चाहिए। इसमें हृदय रोग हो उसमें फ़ायदा करती है, और एसिडिटी हो, कब्ज हो, गैस है, अपच है, लीवर में कोई दिक्कत है, पाचन संबंधी कोई समस्या है, उसमें भी काम करती है। बताइए आप, बॉडी को डिटॉक्स करती है, मल मूत्र की कोई प्रॉब्लम उसको ठीक करती है। मासिक धर्म में जो लेडीज़ का जो है, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है, उसमें कोई दिक्कत होती है, उसके अपशिष्ट वगैरह वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करती है मुद्रा। बिल्कुल, आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है इससे, और किडनी, लीवर, आंतें, गोल ब्लैडर,
यूरेटर और कोलोन तक की क्षमता भी बढ़ जाती है इससे। किससे? अपान वायु मुद्रा से, अप्राण वायु मुद्रा मुद्रा से। के निरंतर अभ्यास। हाँ, तो इतना कुछ करना है यार। करना है क्या है, यहाँ तक कि पीठ का दर्द है, जांग का दर्द है, कमर का दर्द है, हड्डियों के दर्द है, उसमें भी ठीक हो जाता है। और आपके मन भी शांत रहता है इस मुद्राओं को लगाने से, सकारात्मकता बढ़ती है और आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बताइए कितना फ़ायदा है। एक मुद्रा मात्र लगाने से, अपान वायु मुद्रा लगाने से इतने फ़ायदे हो रहे हैं। बस इतना है कि शुरू में इसको आपको 5 मिनट के लिए शुरू करना है, बाद में बढ़ा देना है। 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं ये डेली। आपको, ये डेली कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो आपको लगा कि जाना है वहाँ पे, बाकी आप रोज़ करो तो ये सब आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। कितना आसान है बताइए, ये देखिए कितना आसान है। कोशिश इधर देखिए आप, कितना आसान है। ये 2 उंगलियाँ यहाँ गई, ये उंगली यहाँ गई, ये उंगली सीधी रही, और इसको थाई पे रख के बैठ जाओ। बिल्कुल। अब ये आप कुर्सी बैठे तो ऐसे रख के बैठ जाओ, इस तरह से आराम से बैठे रहो लगा के। कितना आसान है। अब हमारा जो ये ज्ञान है, हमारा जो ये अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें मान लीजिए, हमारी योगा प्राणायाम ध्यान से रिलेटेड चीज़ें मान लीजिए, कितनी पावरफुल है। मुझे खुद को पता नहीं था, जब मुझे मुद्राओं के बारे में पता लगा तो मैं तो इसका दीवाना हो गया। मगर ये इनको रोज़ करते हैं तो फिर धीरे धीरे फायदा करना शुरू होती है। ठीक है। बिल्कुल। तो आपातकालीन स्थिति में इसको कैसे करें? आपातकालीन उसको तो फिर कॉन्शियसनेस नहीं है ना वो। नहीं तो उसको दूसरा आदमी लगाएगा ना, इसलिए सबको पता होना चाहिए ना। हर व्यक्ति को ये अपान वायु मुद्रा आनी चाहिए। ये इमरजेंसी मुद्रा है, ये मृत संजीवनी तो मुद्रा जैसे है। किसी को लगानी हो तो वो कैसे लगवाए? किसी तरह समझा नहीं मैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो हाँ अब ये मुद्रा लगा नहीं सकता, हाँ, नहीं लगा कोई सकता। दूसरा कैसे लगवा तो वो तो उसको पता होना चाहिए, तभी लगाएगा। वो तो बेचारा बता ही नहीं सकता ना। हाँ, तो वो प्रोसीजर बता दीजिए तो कैसे। प्रोसेस तो यही है कि उसको टेप लगा दो, या लगा के टेप लगा दो, पकड़ के बैठ जाओ। एक व्यक्ति के हाथ को पकड़ के बैठ जाओ, इतना ही तो पकड़ के बैठना है। पकड़ लो उसके हाथ को, भाई वो बेहोश है या वो बैठा हुआ है कहीं। ये इसमें और बहुत सारी चीज़ें और हैं। अगर हार्ट में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर विश्वराज चौधरी को मैंने सुना था, तो बता रहे थे कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अदरक का जो है ना, मुंह में कुछ इतना टुकड़ा रख लो, उसको चबाना शुरू कर दो। अदरक का टुकड़ा चबाना शुरू करो। हाँ, डायरेक्ट चबाना शुरू करो। चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। मैंने देखा था उसका, मैंने 2-3-4 टेस्टिमोनियल भी देखे थे, फिर ये चीज़ काम की थी। यह जो मिर्ची है, लाल मिर्ची, उसको यहाँ नीचे, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, हाँ, दांत और जीभ के नीचे का ये पार्ट होता है ना, यहाँ डाल दो लाल मिर्ची का जूस बना करके। इससे भी वो आदमी हॉस्पिटल तक पहुँच सकता है। पेस्ट। हाँ, वो कुछ स्पेशल ब्रेन पता नहीं कौन सा हार्मोन निकाल देता है, उससे वो आदमी उसका सपोर्ट मिलता है हार्ट को, और वहाँ तक पहुँच सकता है। सर, इसमें कोई सावधानी वगैरह कुछ रखनी हो? बिल्कुल। पहली बात ऐसा है कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं जो कि हार्ट का पेशेंट है, उसको आप लेके जा रहे हैं, तो वहाँ तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ डॉक्टर नहीं बनना है, सीधे डॉक्टर के पास पहुँचना है मुद्रा लगा करके। ठीक है। ठीक है, उसकी मुद्रा आप लगा के पहुँच जाएंगे। ये नहीं कि आप मुद्रा जानते हैं अब आप लापरवाही करेंगे। पहली सावधानी तो यही है। दूसरा, किसी के अर्थराइटिस वगैरह हो, उंगलियों में प्रॉब्लम हो, तो वो थोड़ा सा नहीं लगाएं चीज़ों को। मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नए इशू पैदा हो जाए, वो सावधान रहे। सीधा बैठने में, मान लो किसी को छल्ले वगैरह किसके में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हो, तो डॉक्टर की सलाह लेके मुद्रा करें और ये मुद्रा लगाएं। मान लो और किसी को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, कोई लगा रहा है वैसे नॉर्मल लगा रहा है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उस समय फील होते ही उसको ये मुद्रा हटा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे तत्व होते हैं सारे। तो ये तत्व, मान लो किसी के डिसबैलेंस है तो उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ को अजीब लग रहा है, तो उसको तुरंत ही मुद्रा हटा देनी चाहिए। इतनी सावधानी है। दूसरा, खाली पेट करें, सुबह करें तो बेस्ट है, खाना खाते ही नहीं करें। इतनी सावधानियाँ रखनी है। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। इसको ज़बरदस्ती लोगों ने प्रोफेशनली इसको बनाने से मतलब नहीं है। इतनी सी मुद्रा लेके बैठना है, इस तरह से लेके बैठना है, इसको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, बस ये लग गई मुद्रा में बैठ जाओ, इतना है। और जो हार्ट वाली चीज़ें हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन जो चीज़ों का आदमी को बहुत ज़्यादा सावधान रखनी चाहिए। स्पेशली खाने पीने का तो कोशिश ही ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आदमी अपना खाना पीना सही नहीं है, उसका आचार विचार सही नहीं है, तो हार्ट की प्रॉब्लम तो आती है। और अगर किसी व्यक्ति कोई चीज़ें है कि मुझे हो सकता है, ये अभी नहीं हुआ है, सिम्टम्स है, तो उसको जो अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है ना, उनकी ज़रूर मदद लेनी चाहिए। सीधा ही जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अभी ब्लॉकेज शुरू हुई है, उसके अभी हो जाएंगे ऐसा है, या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे
जो अल्टरनेटिव थेरेपी जो होती है उसकी ज़रूर मदद लेनी चाहिए। कई बार हमारा ब्रेन है वो भी ठीक कर देता है हिप्नोथेरेपी NLP की मदद से भी कई बार चीज़ें, क्योंकि हमारा ब्रेन खुद ही बना देता है चीज़ें साइकोसोमेटिक, तो मदद लेनी चाहिए, उसमें मदद कर सकते हैं। रेकी हीलिंग, क्योंकि रेकी हीलिंग से हार्ट किसी का बैलेंस कर देंगे, हार्ट चक्रा, तो हार्ट बैलेंस हो जाता है। तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है, पक्की बात है। तो हम रेकी हीलिंग से अगर उसका हार्ट चक्रा बैलेंस करेंगे उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। तो आदमी को सीधा ही जाके और दवाओं पे नहीं आ जाना चाहिए, पहले उसको अगर सिम्टम्स आने लगे हैं तो उसको अर्ली स्टेज पे ये अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज करके, और अगर वो ठीक हो गया तो आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी तो आजकल वो तो बाद में पता लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से हैं। तो चाहे तो हमारी मदद ले सकते हैं, हम जैसे लोग बहुत सारे हैं उनकी मदद ले सकते हैं। मेरे पास वैसे कुछ लोग आए थे जो ठीक होके गए हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं जिनकी इस तरह की प्रॉब्लम थी। मेरे पास टेस्टिमोनियल है, इस तरह के यहाँ हार्ट में दर्द होता था, किसी को सफोकेशन होता था, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा हार्ट का मतलब ये कुछ वो स्टंट वगैरह डलेंगे, तो मेरे पास के टेस्टिमोनियल है। लोग ठीक हुए हैं और वो बाद में नॉर्मल रिपोर्ट आ गई उनकी, तो वो चीज़ें हट जाती है, हो जाती है। विद्याएं सारी काम करती है, तो आदमी को एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। बाकी सारी ही जो ये मॉडलिटीज है वो बढ़िया होती है, ख़राब कुछ भी नहीं है, परंतु ब्रह्मास्त्र की जगह यूज़ करना है तो ब्रह्मास्त्र यूज़ करो, और वहाँ पे आपको केवल एक माचिस सी तिली सी काम चल जाए तो उससे काम चला लो। हम क्या होता है, हमें सुई की ज़रूरत होती है, हम तलवार निकाल लेते हैं, बम निकाल लेते हैं, वो हम गलती कर रहे हैं बहुत बढ़िया भी, इसलिए समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। और एक बात और, जो मेंबर्स वगैरह हैं, काफ़ी मेंबर्स हमारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेंबर्स को सबको मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मेंबरशिप ली है, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मगर मेंबर्स जो हैं उनमें से कई लोगों ने मेंबरशिप फॉर्म भर नहीं रखा है, मतलब मेंबरशिप तो ले ली लेकिन फॉर्म फिल हाँ, नहीं वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो हम उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। कि मैं प्लान कर रहा हूँ अच्छी खासी सर्विस देने की, अभी पूरी सर्विस दे नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर वो मेंबरशिप फॉर्म भर देंगे उनका, तो जो भी मेंबर्स है प्लीज़ वो मेंबरशिप फॉर्म भरें ताकि हम उनको सर्विस दे सकें। और कोई मेरी सर्विस लेना चाहता है किसी तरह की हिप्नोथेरेपी की, NLP की, या जो रेकी है, या और भी कोई काउंसलिंग है, जो बाकी काउंसलर है काफ़ी महंगी, हमारा ये जो मॉडलिटी है ना काउंसलिंग की बहुत महंगी होती है, तो मैं तो बहुत मतलब इतना कम चार्ज करता हूँ कि कोई मीडियम आदमी को करवा सकता है, अफोर्डेबल से भी अफोर्डेबल है। तो कोई आदमी चाहे तो मुझसे भी कर सकता है, मेरा प्रोफेशन यही है। तो अगर कोई आदमी यहाँ तक पहुँच गया वीडियो देखते देखते, तो मेरे नंबर आप दे देना, वो मदद ले सकते हैं। वो मदद ले सकता है, इसका छोटा सा चार्ज है मेरा, और मेरा प्रोफेशन है। और कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो ले, सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। और मेरे सपने बड़े सारे हैं, आने वाले 5 साल बाद में वीडियो रहेगा तो लोग देखेंगे, गर्व होंगे, उनको गर्व होगा कि एक व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति से बात हो रही है। क्योंकि पता नहीं लगता आजकल कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, बिल्कुल ना। तो क्योंकि आजकल इस तरह की ज़्यादा चलती है कौशल जी, तो अब आजकल सच्चा झूठा सब समान हो गए, तो ज़्यादा कुछ अपनी तारीफ़ करेंगे तो समस्या हो जाएगी, नहीं करेंगे तो समस्या है। इसलिए बोलना पड़ रहा है, भाई मैं तो बहुत सच्चा हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, अब तक का मेरा ट्रैक बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने बताया।